नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उनसा कियानी और आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अंदीब साहब, जिनसे हम सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़ियों के मसाइल के हवाले से और जो आजकल सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है इस हवाले से बातचीत करेंगे। जी थैंक यू सो मच। क्या हाल है आबिद आपका? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। आप सुनाइए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल जो सहाफ़ियों को मसाइल दरपेश आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो उनकी जॉब्स के इशूज़ हैं, डाउन साइजिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, मेन स्ट्रीम चैनल्स में बहुत से सहाफ़ी बेरोज़गार हो गए, तो आप इसका जो है किसको ज़िम्मेदार समझते हैं इन चीज़ों का? देखिए, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तो एक बहुत बड़ा हाइप जो है वो क्रिएट करके लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि इमरान खान ने इश्तिहार बंद कर दिए तो हम सैलरी देने के काबिल नहीं है। तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स ने लोगों की सैलरीज रोक ली। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा अनसा केस चल रहा था, जाकिर निसार साहब ने एक सो मोटो लिया हुआ था कि बहुत सारे मालिकान जो है वो सैलरीज नहीं दे रहे। तो कितने लोग वहाँ, कितने टीवी चैनल्स बेस्ड, जितने भी टीवी चैनल्स थे तकरीबन उसमें रिपोर्ट हुए कि ये चैनल्स हैं, इतने इतने लोग हैं, कमेटी बनाई गई, ये तमाम बड़े लोग उस कमेटी में रखे गए कि आप इतने लोगों की सैलरीज दें। बहुत सारे लोगों ने उस रद्द-ए-अमल में जॉब भी छोड़ना पड़ी उनको, जिसमें आप भी शामिल हैं। बेशुमार ऐसे लोग थे। आपने कहा कि मसाइल क्या हैं और क्या सैलरीज का इशू क्या है। देखिए, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं ये बड़े बड़े सेठों के हैं। इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मीडिया को सहाफ़त देनी, आवाम को सहाफ़त देनी है, आवाम को शऊर देना है, आवाम को कोई आइडियाज़ देने हैं, आवाम के हकूक़ की बात करनी है, इसलिए वो टीवी चैनल खोल रहे हैं। अरबों की इन्वेस्टमेंट उन्होंने ये सवाब कमाने के लिए नहीं की हुई। जितने भी मीडिया हाउसेज के मालिकान हैं उनकी बेशुमार कारोबार हैं इसके साथ वाबस्ता। मीडिया का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ उनके जहन में ये था कि उन्होंने ये चैनल खोले, इन चैनल के ज़रिए वो अपने जितने भी कारोबार थे उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इन चैनल के ज़रिए वो लोगों को आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं। चैनल सिर्फ और सिर्फ एक डेटेंस है। कोई मीडिया हाउस गरीब नहीं हुआ। सिर्फ सहाफ़ियों को निकालना या एक लोगों को दिखाना कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने इश्तिहार बंद कर दिए, उसके बोगज़ में एक जो है वो इन्होंने पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन कितने लोग इससे बेवकूफ़ बन सकते हैं? आप बताइए, जितने भी इस पाकिस्तान में तकरीबन बड़े मीडिया हाउसेज हैं, क्या इनका सिर्फ सारा इनका रेवेन्यू इनकी मीडिया से आता है? सिर्फ इश्तिहारों से आता है? तो अपने इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही होती हैं, मिल्स चल रही होती हैं, तो ये मीडिया हाउस खोलते हैं मीडिया हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए और आगे जो है ना उस बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए खोलते हैं। आप मुझे बताइए, जिस मीडिया हाउस का, जिस सेठ की शुगर की कंपनी है, जिस सेठ की जो है वो साबुन और सरफ की कंपनी है, वो कभी भी ये तसव्वुर में भी नहीं ला सकता कि वो कितने बड़े ऑफिसर से मिल सकता है। वो तसव्वुर में भी नहीं ला सकता कि वो GHQ का भी दौरा कर सकता है। वो तसव्वुर में भी नहीं ला सकता कि वो कभी पार्लियामेंट में आएगा। अनपढ़ लोग हैं बेसिकली। जब उन्होंने टीवी चैनल खोले तो बड़े बड़े जो दानिशमंद लोग हैं, बड़े बड़े जो एंकर हैं, बड़े बड़े साफ़ी हैं, उनको उन्होंने अच्छी सैलरीज ऑफ़र की और उनको स्क्रीन पे बिठा दिया। अब आसानी से उनकी मर्ज़ी की वो गुफ्तगू भी कर सकते हैं। अब मसाइल उनके नहीं हैं, मसाइल मेरे और आप जैसे छोटे सहाफ़ियों के, जिनको सैलरीज़ का मसला है, जो टीवी जिन्होंने छोड़ दिया, जो प्रैक्टिकली सोशल मीडिया पे आ गए। बेशुमार हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने सहाफ़त ही छोड़ दी। वो उन्होंने किसी ने होटल शुरू कर लिया, किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने कोई और कारोबार शुरू कर लिया। तो मसाइल इन लोगों की वजह से हैं और छोटे लोगों के लिए। एक और चीज़ कि अभी क्योंकि बहुत से चैनल्स के लाइसेंस जो है इशू हो चुके हैं, बहुत से नए चैनल्स आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है फिर कुछ थोड़ा जो लोग अभी जिन लोगों को निकाल दिया गया है कि बेशक वो इशू बनाया गया कि गवर्नमेंट एड्स नहीं दे रही, उसमें तो सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ लग रही है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करने के लिए किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट उनको एड्स दे, इसलिए लोगों को निकाला जा रहा है, बेरोज़गार किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट एड्स दे, उन पर उसको प्रेशराइज़ किया जाए। तो लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नए चैनल्स आने वाले हैं जिनके लाइसेंस में ऑलमोस्ट 36 चैनल्स, तो आपको लगता है उनके आने से जो ऐसे सहाफ़ी जो बेरोज़गार हो गए हैं तो उनको कोई फ़ायदा होगा? देखिए, एक हद तक तो फ़ायदा हो जाएगा। ज़ाहिर है जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, मीडिया इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ ना कुछ लोग चाहिए होते हैं, बेशुमार उनकी खिदमात ली जाती हैं, उनका खून निचोड़ा जाता है, बहुत कम सैलरीज में बहुत साफ़ियों से ज़्यादा काम लिया जाता है। इस हद तक तो ये बात है कि जॉब्स आएंगी, बहुत छोटे लेवल पे आएंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसकी लार्जर पिक्चर में आंसर देखने की कोशिश करें ना, क्या मिलता है एक टीवी चैनल और आने से? क्या हो जाता है? कौन सा कंटेंट चेंज हो जाएगा? कौन सा नए सोच के जाविये आ जाएंगे? कौन सी नई फिलॉसफी चैनल लेके आएंगे? कौन सा नया विजन लेके आएंगे चैनल्स? वही चैनल होंगे, वही मकासद होंगे, वही मालिकान होंगे, वही साफ़ी होंगे, दूसरे चैनल से उठ के दूसरे चैनल में चले जाएंगे, वही पॉलिसी होगी, वही एडिटोरियल पॉलिसी होगी, तो वही ज़हनियत होगी। तो कोई आवाम के लिए कुछ भी नहीं है इसमें मेरे नज़दीक। इसमें तो यही है कि कुछ जो बड़े सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन, उनका तो कब्जा है। एक चैनल से निकलते हैं दूसरे चैनल में उसी पे अच्छी पे चले जाते हैं, नेक्स्ट में उससे अच्छी पे चले जाते हैं। उन लोगों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो छोटे सहाफ़ियों के लिए होती है जिनको
कम सैलरीज होती हैं, निकाल दिया जाता है, नेक्स्ट जगह पे भी कम सैलरीज में ही रखा जाता है। देखिए मैं एक बात आपको बताऊँ, ये आपने बड़ी बुनियादी बात की। जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं तकरीबन जिन्होंने अपने मीडिया मालकान को हाईजैक किया हुआ प्रैक्टिकली, कुछ ऐसे सहाफ़ी मैं आपको आपके नाजरीन को ये बात बताऊँ जिन्होंने मीडिया मालकान की कमज़ोरियों को सामने रख के प्रैक्टिकली उनको हाईजैक करके उनसे बड़ी बड़ी पैकेजेस और बड़ी बड़ी ऑफर्स ले रहे हैं। ये इस पाकिस्तान की मीडिया में इस्लामाबाद में बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं टीवी पे। अब होता क्या है, वो लोग अपने मालिकों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके मालिक उनके पास होते हैं, ब्लैकमेल हुए हुए होते हैं, तो वो बैठते हैं टीवी पे, अपनी मर्जी से गुफ्तगू भी करते हैं, अपनी मर्जी का पैकेज भी लेते हैं, अपनी मर्जी की सहूलियात भी लेते हैं और अपनी मर्जी का टाइम वो लेते हैं। एक तो ये है कि पूरा फवाद चौधरी को मेरे ख्याल में यहाँ दाद देनी चाहिए, उसने जो है ना बहुत ज़्यादा हद तक टाइट किया था इनको इनकी औकात पे ले आए थे। लेकिन अगेन ये हुआ कि एक माफिया है जो हुकूमतों से भी ज़्यादा सरगर्म होता है, तो जब इनके मफादात को ठेस पहुँचने की जो है ना कोई ऐसी कोशिश करता है, ये सब लोग मिल जाते हैं, ये हुकूमतों को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, इदारों को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। क्यों? ये शोर मचाते हैं, इनके पास इतनी वर्थ है, इनका नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये आसानी से। और फिर आपने ये कहा जी कि वही जो सहाफ़ी हैं 15-20 बड़े सहाफ़ी हैं वो उठ के दूसरे चैनल पे जाते हैं, वही उठ के तीसरे चैनल पे, तो ये एक सिलसिला है जो साल हर साल से चल रहा है। कोई नया बंदा इतनी आसानी से नहीं आता। आपको टीवी एंकर बनने के लिए बड़ी सिफारिश करवानी पड़ती है, आपको कोई कंटेंट नहीं हो, आप बिल्कुल अनपढ़ हो, बिल्कुल जाहिल हो। आप ऐसा पॉइंट उठाया जिस पर मैं आपके साथ 110% एग्री करूँगी कि उसमें नाज़रीन में ये भी चीज़ है कि आपका अगर अच्छी सिफारिश हो तो आपकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती, कंटेंट जो है ना आपको दे दिया जाएगा सब कुछ। एक एंकर की शक्ल जो है ना, अच्छी शक्ल भी नहीं देखते अब तो, बस आपकी अच्छी सिफारिश होनी चाहिए, बिठा दिया भाई ये मेरी बंदी है या मेरा बंदा है, इसको आप प्रोग्राम दे दें। उसके पास कंटेंट है, कोई क्वालिफिकेशन है, इससे रिलेटेड कुछ भी है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज कुछ नहीं देखते। तो ये एक जो है ना, जो ऐसे सहाफ़ी जो बेचारे पढ़ के इस फील्ड में आते हैं, थोड़ी मेहनत करके धक्के खा के सीख के आते हैं, उनके लिए बहुत है कि अगर सिफारिश ना हो तो वो तो फिर बेचारे रह जाते हैं इसमें। बेशुमार लोग ऐसे हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो साल से 30 साल हो गए, जो लोग इतने अच्छे आइडियल किस्म के लोग हैं जो स्क्रीन पे कभी भी नहीं आ सके। क्यों? ज़ाहिर एक माफिया है, उनके हक की बात नहीं कर सकते। जब आप कलम बेचने के काबिल हो जाएंगे, जब आप अपनी ज़ुबान बेचने के काबिल हो जाएंगे, आपको भी आसानी से कोई ना कोई जगह मिल जाती है। एक और चीज़ यहाँ पे, एक पॉजिटिव चीज़ जो कि सहाफ़ियों के लिए वो मैं शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, तो हर सहाफ़ी अपने तौर पे जो है ना अपना एक आइडिया, अपना व्यू या अपने किसी भी चीज़ के बारे में अपनी आरा शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सके। और फ्यूचर क्योंकि सोशल मीडिया का ही है तो इससे सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो आप क्या देखते हैं, बहुत से सहाफ़ी तो अब आ चुके हैं सोशल मीडिया पे, मतलब मेन स्ट्रीम में भी करें, और कुछ तो ऐसे जो मेन स्ट्रीम को छोड़ के बिल्कुल सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत कम है जो मेन स्ट्रीम को छोड़ के, उनमें शायद मैं शामिल हूँ, शायद आप शामिल हैं, 4, 5, 10, 20 और शामिल होंगे जो सोशल मीडिया, जो बिल्कुल सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दिया। मैं अपना प्रोग्राम करता था रोज़ टीवी पे। आप जो भी एक चीज़ और भी देखें, आप आजकल बहुत सारे एंकर ट्वीट कर रहे हैं सेंसरशिप का दौर है, हमें अपनी बात नहीं करने दी जा रही। भाई ये प्लेटफॉर्म है, आप छोड़ दें वो 50 लाख वाली जॉब, आप 30 लाख वाली जॉब छोड़ दें, आप आएँ टीवी को यूट्यूब पे आ जाएं, आप आ जाएं फेसबुक पे, आप आ जाएं ट्विटर पे, जो स्टोरीज आप इतने पैसे तो मिलने नहीं, वो पैसे इनको ठुकराते हुए बात तो यही है ना। फिर मुनाफिकत है ना, वो ना करें, फिर वो करें बैठ कर वही जो पैसे लेने के लिए आप बैठे हैं, साफत करने के लिए तो आप नहीं बैठे हुए ना। आप साफत करते हैं तो आप सेंसरशिप है तो बायकाट करें, आप छोड़ दें, साफत को नहीं हो सकती, आपकी स्टोरी ऑन एयर नहीं हो सकती, आपका प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हो सकता, आप वो छोड़ दें, आप आए यूट्यूब पे उसको ऑन एयर करें, या आपको कोई कदर नहीं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, ऑन एयर हो जाएगा। देखते हैं आपकी फिर अपनी बसात है, कितने लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, कितने लोग उसको देखते हैं। जो लोग आ गए वो लोग उनको कबूल करते हैं। अगर आप आज मुझे और आपको कोई सुन रहे हैं तो वो टीवी के रद्द अमल की वजह से सुन रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, टीवी से लोग तंग आ चुके हैं, लोग बिल्कुल टीवी नहीं देखना चाहते। बहुत कम तबका ऐसा है, बहुत कम ऐसी मैच्योर ऑडियंस है जो टीवी तक महदूद रह गई हुई है। वो भी टीवी का इतना बुरा हाल है, बिलीव यू मी अंसा, इस वक्त रेटिंग के चक्कर में कोऑर्डिनेटर्स फारिग किए जा रहे हैं कि गेस्ट लेके आओ। जब चैनल्स 50-60 चैनल बैक वक्त 15 से 20 ऐसे गेस्ट हैं जिनकी रेटिंग अपनी आती है, उनके पीछे खवार हुए हैं कोऑर्डिनेटर। एक पागलपन है मीडिया में, हैजान बरपा हुआ है, कोऑर्डिनेटर जॉब छोड़ रहे हैं, मालकान का प्रेशर है, नए से नया गेस्ट लेके आओ, बड़े से बड़ा गेस्ट लेके आओ, गेस्ट नहीं आ रहे। वो भी छोटे चैनल्स पे तो आते नहीं हैं, बिल्कुल। वो भी यही देखते हैं कौन सा चैनल पे हम जा रहे हैं, चैनल देख के जाते हैं और होस्ट एंकर देख के जाते हैं। वो भी मैंने कहा ना, एक वेब है पूरा बना हुआ, ये एक पूरे का पूरा एक जाल बना हुआ है। तमाम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बड़ा एंकर साहब बड़े सियासतदानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बड़े सियासतदान बड़े उनके सेटों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेट फिर उसी बड़े एंकर को बड़ी अच्छी सैलरी दे रहे हैं। तो एक पूरा वेब बना हुआ है, ये इसको कहीं से जुदा नहीं किया जा सकता। मसला ये है, मुझे और आपको मसला है
हम जैसे दूसरे छोटे सहाफ़ियों को मसला है जिन्होंने ये जॉब छोड़ दी, जिनके पास सैलरी नहीं आई, तो जिनके, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, बिलीव यू मी, जिनके बच्चों के जो है ना वो उनको दूध ख़रीदने के पैसे नहीं थे, उनको मालिकान ने नहीं दी सैलरी, और ये बड़े बड़े जो टीवी पे बेशरम लोग बैठ के भाषण देते हैं कि आज़ादी इज़हार राय, उन्होंने उनके हक़ में कोई एहतजाज नहीं किया। मैं ऐसे सहाफ़ियों को भी जानता हूँ 9 माह से जिनकी सैलरी अभी नहीं हुई, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। किसी बड़े सहाफ़ी ने अपनी जेब से शायद कभी किसी को अदा नहीं किया होगा, यार ये लो तुम, या मैं तुम्हारे जो है ना उस तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी मज़लूमियत को का पास रखते हुए अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। सिर्फ एक ड्रामा रचाया जाता है। ज़ाहिर उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा है, लाखों रुपए जो लोग ले रहे हैं उनको वो लाखों रुपए को छोड़ते बड़ी तकलीफ़ हो रही है, वो छोड़ नहीं सकते। छोटे सहाफ़ियों का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया इस तरह के लोगों के लिए जो बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं, तो अपना फ्यूचर यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे आके अपनी आवाज़, अपनी जो है ना राय का इजहार कर सकते हैं। और फ्यूचर क्योंकि इसी का है, 5G जब आ जाएगा तो वैसे भी हालात बहुत ही बेहतर हो जाने। टीवी तो लोगों के पास देखने का टाइम ही नहीं होगा, तो सोशल मीडिया और इस तरह की जगहों पे वो जो है ना देखेंगे। तो वो तमाम सहाफ़ी जो कि बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं वो इसकी तरफ स्विच करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, और मज़ीद हमारे जो है ना नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट गेस्ट के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।